मित्रों, जय माता दी। यस्य कीर्ति स जीवित। हमारे मनीषियों ने कहा है कि जिनका इस संसार में यश और कीर्ति अमर है वो ही जीवित है। जिनका यश और कीर्ति इस संसार में नहीं है वो ना तो जिंदा रहे और ना जिंदा है। मैं आपसे इन दिनों यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो मातृशक्ति हुई, मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर कि हम हमारे धमनियों में उन मातृशक्तियों का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिन्होंने, हिंदी कवियों ने कहा, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में सही कहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मैं वास्तव में अभिभूत हूं कि हमारी मातृशक्ति ने जीवन जिया तो भी मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, और अगर उन्होंने मृत्यु का वर्ण भी किया वो भी मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ। व्यर्थ में उन्होंने अपना जीवन न तो जिया, ना उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में खोया। मैं आज आपसे जो कहानी साझा करने जा रहा हूं वो है मेहरेरी गांव की हरिया मऊ की। और वो कहानी मैं इसलिए साझा कर रहा हूं आपसे कि हमारी मातृशक्ति ने शरणागतों के लिए किस तरीके से अपना आत्मोत्सर्ग किया। जिन लोगों को उनको बचाना चाहिए था, जमर को रोकना चाहिए था, वो रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उनको बचाया और बचाने हेतु वो जमर कर गई। मैं उस महान हुतात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और उन लोगों को मैं लाख लानत भेजता हूं। अब कहानी है मेरी, चारण मरण न पाड़े चूक। महाराजा मान सिंह जी ने कहा ये कि चारण मरण पराया चेरा और चारण मरण न पाड़े चूक। अब महाराजा मान सिंह जी अगर आज होते तो मैं उनके चरण धोकर खोलकर पीता कि उन्होंने जितना चारणों को समझा उतना किसी भी क्षत्रिय नरेश ने नहीं समझा। उन्होंने कहा कि चारण अगर मरने हेतु, कौन से मरने हेतु? स्वाभिमान के लिए, स्त्री सम्मान के लिए, देशभक्ति के लिए, गोधन के लिए, मरट के लिए, आंखों की लज्जा के लिए उन्होंने मरण का आह्वान किया। और जहां उन्हें स्वयं को ऐसा लगा कि अब उनके स्वाभिमान पर कुठारा घात हो रहा है, उनका मान मर्दन किया जा रहा है, उनके स्थापित सिद्धांतों के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने चारण मरण न पाड़े चूक। उस समय उन्होंने मरने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। मैं महाराजा मानसिंह के चरणों में भी सादर वंदन करता हूं। मैं वो कहानी आपसे साझा कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं, मेरा आपसे विनम्र ये निवेदन है कि आप हमारी युवा पीढ़ी तक ये कहानी पहुंचाएं। चारण मरण न पाड़े चूक। शरणागत वस्तुलता के कारण अपने प्राण न्यौछावर करने वाली हरिया मऊ की जमर की गौरवमयी स्मृति में कभी मेहरेरी गांव के संवेदनशील लोगों ने एक ओटा स्थान बनाकर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी। मित्रों, मैं उस जगह जाके आया हूं। कभी जब उन्होंने जमर किया उस समय वहां एक ओटा यानी थड़ा बना हुआ था, एक चौकी बनी हुई थी, लेकिन समय की मार से और हमारी असंवेदनशीलता से आज वहां 5-4 पत्थर पड़े हैं, एक तरफ बड़ी उपेक्षित मूर्ति पड़ी है, हमारे बहुत भव्य भव्य मकान है। ये विडंबना ही कही जाएगी कि हमारी उस मातृशक्ति की हम आज भी उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने उपेक्षित लोगों के संबल हेतु अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया। लेकिन बाद में आए सांस्कृतिक पतन के दौर में ऐसे महामनों के इतिहास के प्रति आई उदासीनता व असंवेदना के कारण वो ओटा क्षतिग्रस्त होकर एक खंडहर के रूप में पड़ा।
अपने गौरवशाली अतीत को याद कर बिलखता जा रहा है। इसलिए तो कवि झूठा जी आसिया ने कहा है कि आप भींते भले ही कैसी मजबूत बना दें, वे एक ना एक दिन धूल दूषित हो जाएगी। लेकिन किसी की कीर्ति में अगर एक भी गीत सृजित हुआ है तो कीर्ति अक्षुण है। भीतड़ा डह जाय धरती भिड़े, गीतड़ा नह जाय कह गंगो। चारणों की मानवाधिकारों के प्रति संचेतना सदैव वरेण्य रही है। यही कारण है कि मानवीय मूल्यों के रक्षण में चारण अग्रगामी रहे हैं। तभी तो महाराजा मानसिंह जी ने चारणों के वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हुए कितना सटीक कहा था कि लख खाटन दान सवा लख लाखा, रूप कहन सभाया रूक, चारण मरण पराये चेरा, चारण मरण न पाड़े चूक। इसी गौरव को समझकर चारणों ने मरने में कभी चूक नहीं की। जो लोग वास्तविक इतिहास रचकर इतिहास बने, आज स्वयं उनका परिचय इतिहास के पन्नों से ओझल है। ऐसी एक नहीं अनेक विभूतियां हुई जिन्होंने यश लिप्सा में नहीं अपितु अनाम उत्सर्ग कर दिया था। ऐसी एक चारण मनस्विनी महिला थी हरिया हर कंवर मेहरेरी। हरियों का जन्म बारटों की हड़वेचा शाखा के गांव हड़वेचा में हुआ था। इनके पिता का नाम अनुपलब्ध है। हरिया की शादी सिंधाई शाखा के गांव मेहरेरी में हुई, लेकिन पति का नाम भी लोगों की स्मृति पटल से ओझल है। यहां कभी मोगड़ा के हेमराज जी सिंधाई जाकर बसे थे। कुछ समय उपरांत इनके पुत्र मेहरदान जी ने अपने नाम से मेहरे की नाड़ी खुदवाई। बाद में मुख सुख के कारण इस गांव का नाम मेहरेरी पड़ गया। इन्हीं हेमराज जी के दूसरे पुत्र का नाम सूजो जी था। हरिया माऊ सूजो जी की पौत्र वधु या परपौत्र वधु थी, ऐसा इस गांव के निवासियों का कहना है। बात चलती है कि एक बार बडोड़ा गांव के बिहारी दासो भाटी बीकानेर रियासत से डकैती करके निकले। उनके पीछे बीकानेर के राठौड़ चढ़े। भाटी कम थे और राठौड़ अधिक। ऐसे में भाटियों की हिम्मत नहीं हुई कि राठौड़ों का मुकाबला कर सके। उन्होंने पास के गांव मेहरेरी में चारणों की शरण लेना श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि अव्वल तो राठौड़ मेहरेरी गांव में घुसकर भाटियों पर हमला नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो चारण उन शरणागतों की रक्षा करेंगे। उन दिनों ऐसी मर्यादा स्थापित थी कि चारणों के गांव में क्षत्रिय न तो शस्त्र चलाते थे और न ही राज के गुनहगार को दंडित करते थे। इसके पीछे ऐसी मान्यताएं थी कि वो देवी की शरण में है। जब तक वो जगदम्बा के झाड़ों में है तब तक वो अभय है, अवध्य है। जैसे ही राठौड़ों को विदित हुआ कि भाटियों ने मेहरेरी गांव में शरण ले ली, तब उन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही चारणों से कहा कि इनको यहां से निकालो, वरना हम गांव में घुसकर खून खराबा करेंगे। तब चारणों ने कहा कि हमारी शरण में नहीं है, अपितु जोगमाया की शरण में आए हैं, इनकी रक्षा वही करेगी। हम इनको यहां से जाने का कतई नहीं कहेंगे। बात बढ़ गई। आखिर राठौड़ों ने गांव में घुसकर लड़ाई करने की ठान ली। ये बात जब हरिया माऊ को विदित हुई तो उन्होंने भाटियों से कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भी राजपूत है, मैदान में अपना हाथ बताइए। भाटियों ने कहा कि मासा, हम तो मुट्ठी भर लोग हैं और राठौड़ हमसे बहुत अधिक। ऐसे में अगर आपका यही आदेश है कि हम काल के गाल में जाएं तो आदेश शिरोधार्य है, अन्यथा ये या तो थक कर चले जाएंगे या फिर हमारी सहायता भी हमारे भाई आएंगे। हरिया माऊ ने जब भाटियों की दयनीय दशा देखी तो उनके मुख से निकल पड़ा कि आपकी रक्षा जोगमाया करेगी, और जोगमाया ने मुझे आदेशित किया है कि मैं आपको मेरे गांव में किसी को नहीं मारने दूं। आपकी रक्षा का भार अब मेरे ऊपर है। अब एक ही उपाय है कि मैं जमर करूं। ऐसा कहकर उन्होंने जमर की तैयारी हेतु मंगन ढोल बजाने को कहा। उनके मुखमंडल पर तेज दमकने लगा। भाटी व अन्य लोग किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में थे कि हरिया माऊ जमर की ज्वालाओं में प्रवेश कर गई। जैसे ही राठौड़ों ने गांव में जमर की लपटें उठती देखी तो किसी अनहोनी की आशंका से बीकानेर की तरफ भाग छूटे। जहां माऊ ने जमर किया वहां कभी चौतड़ा था, आज वो चौतड़ा बिखर गया है। साथ ही माऊ के त्याग की कथा भी लोक मुख से सने सने विस्मृति के कगार पर पहुंच गई है। उक्त घटना लगभग विक्रम संवत 1800 के आसपास की है। कुछ दोहे कि जमर की यो हरिया जबर अमर धरा की यात सुध से सिंधायत साकस मही वद्यो धन मातम महरेरी पवन मही हरिया की नी हेर शरणागत रखवा सदर गायल जुड़ी अदेर।
अरे मेहरेरी मैयाना में भलो भलो की नी भोम जड़ो बैठी कर वाज मार उचर्या आखर ओम ए हर के घराने हेमरे निमल पालियो नेम शरणा ही रखिया सरस खड्ग विचाले खेम और त्याग मूर्ति तेज मुख भुजा उठायो बार हरिया तो ने जोड़ हत बंधु बारम बार मां हरिया के चरणों में मेरा सादर वंदन। जय माता जी।